क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कैंसर है जिस पे सिर्फ बात करने से या जिसकी अवेयरनेस फैलाने से उससे 90% तक बचाव मुमकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी आंत के कैंसर की, कोलोनिक कैंसर की। अब कोलोनिक कैंसर जो है वो लीस्ट अवेयर्ड कैंसर है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स चल रहे होते हैं और कब उन्होंने डॉक्टर के साथ रजू करना होता है। और उसके साथ साथ एक शर्म का फैक्टर भी होता है कि चूंकि ये हमारी जो बड़ी आंत है उसके साथ एसोसिएटेड होता है, हमारे पाखाने के साथ एसोसिएटेड होता है, इसीलिए इसके बारे में बात भी नहीं की जाती है और इसीलिए मरीज जो है वो भी उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो भी लेट होती है। इसीलिए चूंकि ये मंथ भी कोलोनिक कैंसर की अवेयरनेस वाला मंथ है, इसलिए आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी प्रिवेंशंस हैं और कब आपने डॉक्टर के साथ रजू करना है कोलोनिक कैंसर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस रिस्क पे हैं कि आपको बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। तो उस हवाले से सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कभी भी आपकी जो पेट की जो हैबिट्स हैं, पखाने की जो हैबिट्स हैं, वो अचानक से चेंज होना शुरू हो जाएं और वो लंबे अरसे के लिए चेंज रहें, यानी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा डायरिया होना शुरू हो जाए, तो ये एक रेड फ्लैग है। फिर उसके साथ साथ अगर आप पखाना कर रहे हैं, उस पखाने के अंदर खून आना शुरू हो जाए, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। आपने फौरी तौर पे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। फिर उसके साथ साथ अचानक आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे आप एल्डरली हैं, आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और अचानक से आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है, तो आपने फौरी तौर पे डॉक्टर के साथ रजू करना है। इसके अलावा आपको पेट में दर्द रहना शुरू हो जाए या पेट के अंदर गैस बननी शुरू हो जाए, तो आपने डॉक्टर के साथ रजू करना है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स वो हैं जो कि दस्तक दे सकते हैं कि आपके पेट के अंदर कोई ना कोई मैलिशियस किस्म का काज जो है वो चल रहा है। फिर इसके बाद किस तरीके से आप अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आमतौर पे देखने में ये आया कि डॉक्टर एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। तो हमारे मरीज अक्सर हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं कि हमने ये टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना, चूंकि ये पेशाब के या पखाने के रास्ते से इसमें ट्यूब जो है वो आंत के अंदर घुसाई जाती है, इसीलिए मरीजों के अंदर बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट पाई जाती है। तो आप लोग याद रखें कि डॉक्टर कभी भी आपको बगैर वजह के कोलोनोस्कोपी नहीं कहते। जब भी वो ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं उसी टाइम वो आपको ये एडवाइस करते हैं। इसीलिए लाजमी तौर पे अगर आपको कोलोनोस्कोपी एडवाइस की जा रही है तो बुनियादी तौर पे वो कैमरे के जरिए आपकी आंत को उन्होंने देखना होता है, बड़ी आंत को, तो वो टेस्ट लाजमी करवाएं। उससे आपका अगर आपके खुदा न खास्ता कैंसर है तो वो फौरी तौर पे पकड़ा जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि किस तरीके से इससे बचाव मुमकिन है, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। आप अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर वो बुनियादी अडाप्टेशंस कर लें तो इस कैंसर से बचाव भी मुमकिन है। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर फूड इंक्लूड करें। यहाँ पे मैं एक लिस्ट भी दे रहा हूँ, उसमें फाइबर फूड्स जो है आप देख सकते हैं कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनमें फाइबर का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। फिर उसके बाद ओट्स भी हैं। आप बजाय ये कि रोटी खाएं, आप साथ कुछ ना कुछ ओट्स खाना शुरू कर दें या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खाना शुरू कर दें, तो फाइबर फूड जो है उसका कंटेंट हाई करने से आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड बंद कर दें। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो कोलोनिक कैंसर का है उनमें से प्रोसेस्ड फूड जो है वो नंबर 1 है। प्रोसेस्ड फूड एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो आप प्रोसेस्ड फूड जो है वो खाना बंद करके कोलोनिक कैंसर से बच सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अगर आप कोई अल्कोहल लेते हैं तो डेफिनेटली वो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको भी आप कम कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, आप बिल्कुल बैठे रहते हैं, आपकी ऑफिस जॉब है और आप जिम नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप याद रखें कि आपकी बॉडी जो है उसका पूरा आपके ऊपर एक हक है और वो हक आप इसी तरीके से पूरा कर सकते हैं कि आप जिम चले जाएं। और अगर आपके पास जिम अवेलेबल नहीं है तो रोज़ाना आप 30 मिनट से लेके 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। और ये वॉक करने से सिर्फ आपका कोलोनिक कैंसर का रिस्क कम नहीं होगा, बल्कि ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ और आपकी जिस्म के अंदर समझ लें कि 50 से 60% बीमारियां ऐसी हैं जो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे मेजर्स लेके कोलोनिक कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब आप कमेंट्स के अंदर बताएं कि अगर आपके घर के अंदर ख़ास तौर पे अगर कोई एल्डरली शख्स मौजूद है तो उसको कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको पेट दर्द हो रहा है रेगुलरली, उसको पखाना जो है उसके अंदर खून आना शुरू हो गया है या उसका अचानक से वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया है। अगर इस तरह के कोई साइंस एंड सिम्टम्स अगर आपने कभी अपनी सराउंडिंग के अंदर नोटिस किए हैं तो आप उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं ये कमेंट्स के अंदर बताएं।